हमारे साथ पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा हैं जो सरोजनी नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन लोगों ने झूठ बोला, जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान की लड़ाई लड़ाने की कोशिश की, जिनके पास बात करने के लिए सिर्फ मंदिर मस्जिद कब्रिस्तान शमशान तालिबान पाकिस्तान है, उनको साफ करना, उनको हराना और काम करने वाले लोगों की मदद करनी है, काम करने वालों को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार, सरोजनी नगर 100% विक्ट्री। नमस्कार, आज हमारे साथ पूर्वी विधानसभा से समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ चुनाव में तैयारी चल रही है और क्या फाइट है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चुनाव कैसा चल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है कि इस बार लखनऊ पूर्वी इतिहास बदलने जा रही है और इतिहास बनाएगी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ भारी मतों से हारने जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे यहाँ लापता रहे। इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने, लखनऊ पूर्वी की जनता ने जिताया, लेकिन इन्होंने लखनऊ पूर्वी के बारे में नहीं सोचा। आज देखिए हालत क्या है, रोड टूटी फूटी है, नाली चौक है, कहीं कोई बच्चों के लिए खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मैदान नहीं है, कहीं पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जहाँ पे लोग जाएं और तुरंत छोटे मोटे अपने इलाज करा सकें, ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं है। हालत यह है कि अगल बगल में कोई स्कूल तक की व्यवस्था नहीं करवा पाई। आखिर बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आखिर कुछ तो सोचना चाहिए था। और ये वो जगह है इंदिरा नगर वगैरह जहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो सीनियर सिटीज़न रहते हैं। सीनियर सिटीज़न के लिए व्यवस्थाएं क्या की भाई, मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, जो मेडिकल फैसिलिटी उन्होंने नहीं सोचा। हम लोग 10 मार्च के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी और लखनऊ पूर्वी की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है। हम लोग यहाँ पे मेडिकल मोबाइल वैन शुरू करेंगे, तो जो लोग सीनियर सिटीज़न हैं उनके गलियों में वो मेडिकल मोबाइल वैन रहेगी, उनको मेडिकल फैसिलिटी देगी और इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ने पे उनको हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती करेगी। तो जिनका कोई नहीं है, जिनकी कोई यहाँ पे इमीडिएट कोई परिवार नहीं है, तो समाजवादी उसको अपना परिवार मानेगा। सर पिछली बार भी आप यहाँ से चुनाव लड़े थे, 30 सालों से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा है, कितनी बड़ी फाइट मानते हैं? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, परिवर्तन है। जब परिवर्तन होता है तो फाइट नहीं होती है। जिस तरह की महंगाई, बेरोज़गारी में लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, इसी लखनऊ के अंदर में कोविड काल में लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मरे हैं। इसी लखनऊ के अंदर में शमशान घाट पे लकड़ियां कम पड़ गई थी और लोग किस तरह से लाइन में उनकी डेड बॉडी लिए बैठे थे, किस तरह सिफारिशें करा रहे थे कि हमें लकड़ी मिल जाए। और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि कोविड काल में ऑक्सीजन की कमी की कोई बात करेगा तो उस पर NSA लगा देंगे, उसकी संपत्ति जब्त कर लेंगे। हॉस्पिटल में कोई बेड की कमी की बात करेगा तो उसकी भी संपत्ति जब्त कर लेंगे। तो वो तानाशाही भी इस लखनऊ की जनता ने देखा है। लखनऊ की जनता बहुत सेंसिटिव है, ये लोगों को सम्मान देती है। इसका ये मतलब नहीं कि आप उसका बार बार अपमान करेंगे। इस बार वोट के माध्यम से लखनऊ पूर्वी की जनता भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर कर देगी। अगर पूर्वी की बात करें तो प्रमुख समस्याएं यहाँ पे क्या है? मैंने कहा ना कि जितनी नालियाँ आप देखिए पूरी तरह से चौक हैं। चाहे आप लोहिया नगर चले जाइए, मुलायम नगर चले जाइए, चाहे कमता चले जाइए, इस्माइलगंज चले जाइए, चाहे इधर कल्याणपुर के किसी इलाके में चले जाइए, या आप महानगर के किसी इलाके में चले जाइए, क्या हालत है वहाँ आप देख लीजिए जाके। धूल उड़ रही है। मानस विहार, मानस सिटी, इधर चले जाइए, क्या हालत है रोडों की। ना वहाँ पे नाले की व्यवस्था है, ना वहाँ पे सीवर की व्यवस्था है, ना वहाँ पे रोड की व्यवस्था है, ना ही कुछ खेलने के लिए व्यवस्था है। आखिर बच्चे खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? उनका स्वास्थ्य और उनका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होगा जब उनके पास प्ले ग्राउंड नहीं है। तो ये सारी समस्याएं जो मूल समस्याएं जनता की हैं, इसको हम आते ही दूर करेंगे। ये थे हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी जो कह रहे हैं कि बीजेपी का यहाँ अब रिकॉर्ड टूटने जा रहा है और जनता इस बार उन्हें मौका देगी। कैमरामैन आशीष के साथ राहुल सिंह, न्यूज़ ट्रैक।